बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ डिप्रेशन के बारे में बात करने जा रही हूं। हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन जो है ये एक मेडिकली ऐसी मेंटल इलनेस की कंडीशन है कि जिसमें कोई भी है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बहुत एंग्शियस रहता है, डिसअपॉइंटमेंट उसमें बहुत ज़्यादा देखने में आती है। वो अपने आसपास के हालात से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका होता है और इसके नतीजे में क्या होता है कि वो अपने हालात से परेशान होकर दुनिया से किनारा कश हो जाता है। हर वक्त उदास रहना, तन्हा रहना जो है शुरू कर देता है। इसके अलावा उसकी जो मेंटल एज वेल एज उसकी जो फिजिकल हेल्थ होती है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसकी बहुत सी कॉजेज़ होती हैं। कुछ लोग तो जो है वो अपनी इलनेस की वजह से और बैड हेल्थ की वजह से इस किस्म के हालात का सामना कर रहे होते हैं। कुछ लोगों में इसकी रीज़न जो है, इसकी जो कॉज़ देखने में आती है कि बहुत से लोगों में जैसे कि अगर हम ख़वातीन की बात करें तो मेनोपॉज़ की सिचुएशन या उस पीरियड के दौरान ख़वातीन के मूड स्विंग होते हैं, वो उदास हो जाती हैं, परेशान रहती हैं और ज़रा-ज़रा सी बात पे उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी रीज़न हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि ऐसे अफ़राद जो कि मेडिकेशन पर होते हैं या वो अल्कोहल ले रहे होते हैं या किसी भी तरह की ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स के नतीजे में भी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और बहुत से लोगों में ये चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। तो आज मैं जो बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेकर आई हूँ, जिनके अलामात को अगर हम देखा जाए तो वो हमारे आस-पास के लोगों में देखने में आम तौर पर पाई जाती हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि हमारे अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं हो रहा होता है, तो हम इन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करने के बाद उन तमाम प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। तो मेरी आज की जो सबसे पहली मेडिसिन जिसका मैं आप लोगों से ज़िक्र करना चाहती हूँ, वो मेरी फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि वो ना सिर्फ़ हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतरीन बनाती है, हमारे जो ब्रेन के ऊपर बहुत बेहतरीन काम करती है, ब्रेन की नर्व्स और सेल्स, टिश्यूज़ वगैरह को बहुत अच्छा वो मैनेज करती है, एज़ वेल एज़ ये हमारे बिहेवियर्स पे और हमारे कंडक्ट्स को भी बहुत अच्छा कर देती है। इसका नाम है कालीफॉस। ये एक साल्ट है और इसको हम 6x की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। कालीफॉस के अगर हम फ़ायदों की बात करें तो इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। दुःख के उसके ऊपर असरात बहुत देर तक रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन्स लेने वाला एक मरीज़ होता है। ज़रा-सी भी कोई परेशानी की बात जो है वो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होगा वो मेंटली फटीग का शिकार होता है कि हर वक़्त वो थका-थका से रहता है, थकावट का एहसास करता है, उसको कुछ चीज़ें याद नहीं रह रही होती हैं। इसके अलावा उसको हेडेक्स आना शुरू हो जाते हैं, उसको सर में दर्द अक्सर रहता है। इसके साथ-साथ इस सिचुएशन में रहने की वज़ह से उसको नींद की कमी भी होना शुरू हो जाती है, उसे इनसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है। वो अपने मुख्तलिफ मसाइल की तरफ या अपने कामों की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा होता। तो इस तरह के केसेस में जो है मैं कालीफॉस जो है 6 की पोटेंसी में 4 टैबलेट्स 3 टाइम्स डे जो है वो पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ। और आप ये खाना खाने से पहले अगर आधा घंटा ले लें और रात को सोने से पहले ले लें, तो इसके बहुत ही पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो हैं वो देखने में सामने आए हैं। इसके बाद दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका मैं ज़िक्र करूँगी वो है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया को भी होम्योपैथी में डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन माना जाता है। सैडनेस और वीपिंग और क्राइंग मूड जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा होता है। ऐसे लोग अपने हालात से दिलबर्दाश्त होकर बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। रोने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट हो चुके होते हैं। इसके अलावा इनको अच्छा नहीं लगता है कि ये अपनी बात किसी के सामने करें और लोग इनके साथ जो है वो सिंपैथी शो करें। लिहाज़ा ये अपनी फीलिंग्स को दूसरों से जो है वो छुपा के रख रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट एक फ़ीचर है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा मूडी इंडिविजुअल्स होते हैं और इनका यही कोशिश होती है कि हम अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने शो मत करें और बाज़ औक़ात तो ये लोग बहुत ज़्यादा लाउडली जो है वो हँसना शुरू कर देते हैं और समटाइम्स बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और इसके पीछे कोई ऐसी ख़ास रीज़न भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो इस मेडिसिन को भी आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है और 2-4 बूँद पानी में जो है वो इसके आप 3 से 4 कतरे मिलाकर तो दिन में 3 दफ़ा पिएँ, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा अफ़ाक़ा मिलेगा। अगली जिस होम्योपैथिक मेडिसिन का मैं आप लोगों के साथ ज़िक्र करना चाहती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और ऐसे लोग जो कि अपने आप को अपनी परेशानियों की वजह से या स्ट्रेस की वजह से दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं, वो उन्हें लोगों के साथ घुलना-मिलना और बैठना जो है वो पसंद नहीं होता है। तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा होता है।
इनको अपनी ज़िंदगी में किसी भी नाकामी के बाद इस किस्म के हालात का सामना होता है कि कोई भी फेलियर इनको, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो इनको स्टडीज़ में हो, उसके बाद इनकी ये स्ट्रेस की सी कंडीशन अगर पैदा हो जाती हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम नेट्रम कार्ब का 30 में इस्तेमाल करते हैं। नेट्रम कार्ब ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट मेडिसन है। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं वो सैड म्यूज़िक सुनना शुरू कर देते हैं, अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं, लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नेट्रम कार्ब 30 की पोटेंसी में बहुत बेहतरीन काम करेगी। और इसके भी 5 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं, सुबह दोपहर शाम। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इस मेंटल कंडीशन को रिकवर कर देगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि मैं जिसका जिक्र करना चाहती हूँ वो है ऑरममेट। ऑरममेट को हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं और इसके पेशेंट की अलामात कुछ इस तरह की होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा डार्क और ग्लूमी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहने वाले लोग होते हैं, और ऐसे अफराद जो कि अपने बिजनेस में या किसी और फील्ड में फेलियर के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो गए हों और वो अपनी डिफीट से जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ को वर्थलेस समझना शुरू हो गए हों, उनको लगता हो कि अब उनकी ज़िंदगी जो है वो किसी काम की नहीं है एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन फ्यूचर नाउ। अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है, इवन के सुसाइडल टेंडेंसी इसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि इसका पेशेंट जो है वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। इसके अलावा ये एक बेस्ट मेडिसिन है फॉर द वर्कहॉलिक पीपल जो कि अपने आप को कंपल्सिवली जो है वो बहुत ज़्यादा कामों की तरफ, एक्सेसिवली हार्ड कामों की तरफ अपने आप को जो है वो ले जाते हों, और अपने आप से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हों, उन लोगों के लिए ऑरममेट 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसको भी आपने सुबह दोपहर शाम 5 ड्रॉप्स जो हैं वो पानी में लेना है। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके सामने आते हैं। और जो पेशेंट में सेल्फ क्रिटिसाइजिंग होता है, अपने आप को घटिया तस्वुर करना या अपने आप को फेलियर्स में काउंट करना, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन काम करती है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।